हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनाम साइंस फैक्ट्री। आज हम फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फ्री रेडिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड रेडिकल, हाउ फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड, एंड देन हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो चलते हैं फ्री रेडिकल से पहले हम रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिकल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेडिकल एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। हमने पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज आ जाता है। वो नेट चार्ज जो होता है वो या तो पॉजिटिव चार्ज होता है और या नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो है वो मॉलिक्यूलर आयंस बनाता है और उसी मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। वहां हमने चार्ज की बात की थी। यहाँ फ्री रेडिकल में चार्ज की बात नहीं होगी। फ्री रेडिकल कैसे कहते हैं? द केमिकल स्पीशीज पोजेसिंग ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, इसी तरह इसको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे, मतलब पेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। अनपेयर्ड का मतलब यह है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास ये अब पेयर फॉर्म में है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस 3 इलेक्ट्रॉन में आप देखें ये 2 तो पेयर्ड, ये तो समझ में आ रहा है कि ये 2 पेयर्ड फॉर्म में, लेकिन इस एक की समझ ये नहीं आ रही क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, ये अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो इसी को हम अनपेयर्ड कहते हैं। तो एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो ऑड हो या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, उसी एटम या उसी ग्रुप ऑफ एटम या उसी केमिकल स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड। It is represented by placing a dot over a species. फ्री रेडिकल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? By placing a dot over species. हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर हमने एक डॉट लगाया हुआ है। तो इस डॉट का मतलब यह है कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। हमारे पास एक और एटम है क्लोरीन। इस क्लोरीन के ऊपर हमने डॉट लगाया हुआ होता। इस सी डॉट का मतलब यह है कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। तो हम फ्री रेडिकल को डॉट, हम उस एटम या उस स्पीशीज के ऊपर हम डॉट लगाएंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल किस तरह होते हैं, किस तरह, एक बात आप जहन में याद रखें कि ये जो फ्री रेडिकल है ये और एटम या और केमिकल स्पीशीज की बनिस्बत ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इसी वजह से ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये कुछ खास केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं, कुछ खास केमिकल रिएक्शन करते हैं और कुछ खास एटम में ये रिएक्शन होता है, मतलब फ्री रेडिकल बनाते हैं कुछ खास। और एक बात यह है कि ये जो फ्री रेडिकल है इसको हम नेसेंट भी कहते हैं, नेसेंट एलिमेंट भी कहते हैं। फ्री रेडिकल को हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड नेसेंट एलिमेंट। तो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि फ्री रेडिकल इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो द करेक्ट वन इज नेसेंट एलिमेंट। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल किस तरह होती है? होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड,
यहाँ आप देखिए बॉन्ड की बात हो रही, वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होगा। इसकी तरफ हम होमोलेटिक ब्रिकेज की तरफ हम आते हैं। यहाँ हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एटम है क्लोरीन। उस क्लोरीन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास है 7। ये हमारे पास क्लोरीन है। हमारे पास एक और क्लोरीन एटम है, अब आप देखें ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ये जो दोनों क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में शेयर्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो अब इसमें इस तरह होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्लोरीन है इसी तरह, और ये हमारे पास दूसरा क्लोरीन एटम है। इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। होमोलेटिक ब्रिकेज का मतलब ये है कि एक एटम के साथ इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ भी हो। मतलब अगर इस एटम के साथ 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसी एटम के साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा कि दोनों के साथ बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, तो हम इस मार्कर को बिल्कुल दरमियान से काटते हैं, तो यह इस साइड पे जो हिस्सा बाकी रहेगा या इस साइड पे, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो होमोलेटिक ब्रिकेज का मतलब यह है कि दोनों की तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखें जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो आप यहाँ देखें जब ये इस तरह ये ब्रेकेज होगा और ये क्लोरीन का जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएगा, तो आप देखें यहाँ पर ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ये पेयर फॉर्म में है, यहाँ पर जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर इस क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये जो है अब तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया है। तो ये हमारे पास एक बात तो हमने कही थी कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री रेडिकल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 8। तो अब देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी बात हमने की थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये पेयर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, ये अकेले, तो ये अनपेयर्ड होता है। तो ये हमारे पास फिर फ्री रेडिकल बन जाता है। तो हमने कहा था कि एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों बातें इसमें है। इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं CH4, मीथेन का एग्जांपल हम लेते हैं। इसको हम मीथेन कहते हैं, मार्श गैस भी इसको कहते हैं। ये इस तरह होता है कि कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ, चारों तरफ से हाइड्रोजन ने इस कार्बन को घेरा हुआ होता है और इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ये इस तरह होता है हमारे पास कि ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के, कार्बन के इलेक्ट्रॉन और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इन दोनों ने आपस में, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में, और इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो ये इस तरह होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर होमोलेटिक ब्रिकेज होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है।
तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर इस तरह होता है कि हाइड्रोजन का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन अपने साथ लेकर जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कार्बन के साथ रह जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह होता है। फिर ये हमारे पास इस तरह होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और कार्बन के साथ एक तो आप यहाँ देखिए हमने कहा था कि एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जिसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात हमने की थी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देखिए ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन है दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो ये तो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये पेयर फॉर्म में होते हैं, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये भी पेयर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं होता, तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास फिर इस तरह बन जाता है। ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाता है। तो आज हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि फ्री रेडिकल और रेडिकल के दरमियान डिफरेंसेस क्या है और फिर फ्री रेडिकल बनता किस तरह है, फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था और ये लेक्चर अभी इख्तिताम को पहुंच गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स।